नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 50 वर्षीय आयु के आसपास का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान ने इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हथेली का साइज स्क्वायर हैंड है और मीडियम साइज का हाथ है। तो ऐसे लोग मेहनत काफ़ी करते हैं, लाइफ में मेहनती नेचर के होते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। हाथ का रंग भी कुछ मिला जुला सा है, गुलाबी सा रंग है, लेकिन इस पूरे हाथ के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पैसे की बहुत ज़्यादा बहुतायत है। पैसा वगैरह मीडियम हिसाब से ही रहता है व्यक्ति के पास में, लेकिन नेचर मेहनती ऐसे लोगों का होता है, संघर्ष ज़्यादा होता है। हाथ की उंगलियां इनकी काफ़ी लंबाई में शॉर्ट है, तो ऐसा कह सकते हैं कि डिसीजन पावर ऐसे लोगों का थोड़ा फास्ट होता है। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या या सहयोगी लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, ऐसा ऐसे लोगों के साथ में होता है। इनके हाथ का थंब हथेली के मुकाबले थोड़ा सा लंबा लगता है मुझे। इच्छा शक्ति भरपूर है इनके भीतर में और तर्क शक्ति भी इनकी अच्छी है। कुछ मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो तर्क शक्ति ऐसे लोगों की काफ़ी बढ़िया होती है। अपनी बातों को अच्छी तरह से लोगों के सामने ऐसे लोग रख सकते हैं, लेकिन बहुत बार रिश्तों नातों के प्रति गहरे लगाव की वजह से अपनी गलती न रहते हुए भी किसी के सामने झुक जाना भी ऐसे लोगों की आदत होती है। चतुराई चालाकी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग चतुराई चालाकी में यकीन नहीं रखते हैं। हाथ की सभी उंगलियों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बुथ फिंगर को देखते हैं। अच्छी बुथ फिंगर है, लंबाई हल्की सी शॉर्ट है। तो जिस किसी कैरियर फील्ड में होते हैं ऐसे लोग, जिस किसी बिजनेस में होते हैं, उसको लेकर थोड़े असंतुष्टि वाले भाव ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होते हैं, लेकिन व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का काफ़ी आकर्षक होता है। साथ ही ऐसे लोग नज़दीकी रिश्ते नातों में काफ़ी गहरा लगाव भी रखते हैं। याददाश्त क्षमता ऐसे लोगों की ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट क्षमता भी ऐसे लोगों की काफ़ी बढ़िया होती है। चीज़ों को संभाल कर रखना और उन चीज़ों को याद रखना ऐसे लोगों की आदत होती है। साथ ही ऐसे लोग एक कुशल वक्ता भी ज़रूर होते हैं। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है, तो हिम्मत, मेहनत और साहस अच्छे क्वालिटी का ऐसे लोगों में ज़रूर होता है। लेकिन पिता से थोड़ी सहयोग की कमी भी होती है ऐसे लोगों के जीवन में, कि पिता से अपेक्षित सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई दोनों बढ़िया है, लेकिन अगर ये तिल है, वास्तव में तिल है, लगता तो है कि जन्म से ही होगा तिल ज़रूरी है और काफ़ी गहरा भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में धन को लेकर इस तरह का तिल को अच्छा नहीं माना जाता, विशेषकर जब ये शनि फिंगर पर हो। कर्ज जैसी कोई स्थिति बन सकती है ऐसे लोगों के जीवन में, जिससे उबर पाने में परेशानियों का सामना करना पड़े, या व्यवहारिक रूप से रुपए पैसे के लेन देन में खरा नहीं उतर पाता व्यक्ति, कि किसी को दे दिया है तो वापस मिलने में दिक्कत, किसी से ले लिया है तो वापस करने में उसको दिक्कत। ऐसा कुछ ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होता है। इनके साथ एक बात जो है, इनको सजेस्ट करना चाहूँगा मैं कि इस फिंगर पर एक बढ़िया सा तांबे का रिंग पहने और इस फिंगर पर एक अच्छा सा लोहे का रिंग ज़रूर पहने। गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। तो धार्मिक होते हैं ऐसे लोग, लाइफ पार्टनर से रिश्ते नातों में लगाव भी ऐसे लोग काफ़ी बढ़िया रखते हैं। थंब का जैसा बताया मैंने कि इच्छा शक्ति होती है और तर्क शक्ति ऐसे लोगों की नज़दीकी संबंधों के मामले में सीमित हो जाती है। तो अब सारे माउंट देखेंगे इनके। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं।
ठीक है, बुध पर्वत का उभार ठीक ठाक सा उभार है, लेकिन एक अच्छी धन रेखा का अभाव है इसमें। तो धन को लेकर फिलहाल दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। 2 रिलेशनशिप लाइन है इनके जीवन में, तो कह सकता हूँ कि लाइफ में हो सकता है 2 विवाह हुए हों या 2 महिला जातकों से काफ़ी आत्मीयता वाले संबंध इनके हुए हों। ऐसा कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ज़रूर होगा। एक रिलेशन दिखता है 25 वर्ष की आयु के आसपास और एक 30 के बाद वाला। तो ऐसा कुछ इनके साथ में ज़रूर हुआ होगा कि 2 महिला जातकों से आत्मीय संबंधों में मधुरता इनके जीवन में रही है। सन माउंट सूर्य पर्वत पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, तो नेम फेम में काफ़ी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। संघर्ष काफ़ी होता है। ऊपर से यह एक डरावना सा जो चिन्ह बना हुआ है, ये भी बहुत बार व्यक्ति के चरित्र को लेकर या कामकाज को लेकर, व्यवसाय को लेकर बदनामी जैसी स्थिति का सामना इस तरह के चिन्हों के माध्यम से होता है। शनि पर्वत को देखेंगे तो शनि पर्वत इनका फ्लैट है, जैसा कि माना जाता है कि फ्लैट शनि पर्वत होना चाहिए, अच्छी बात है। साथ ही एक विद्या रेखा भी है कि कुछ न कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके भीतर में है जो इनको लोगों से हटकर बनाती है। शनि पर्वत की अगर बात करें तो फ्लैट शनि पर्वत हमेशा अच्छा माना गया है हस्त रेखा विज्ञान में। इनकी भाग्य रेखा का मुख जो है गुरु पर्वत की ओर है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि ऐसे लोगों के जीवन में जब भी बात आएगी कि रुपया पैसा चाहिए या रिश्ते नाते संबंध, तो ऐसे लोग रुपये पैसे को दरकिनार करके रिश्ते नातों को अहमियत ज़्यादा देते हैं। मन के थोड़े भावुक होते हैं और मन इनका साफ सुथरा ज़रूर होता है। जब भी इस तरह से भाग्य रेखा मुड़ जाए गुरु पर्वत की ओर। गुरु पर्वत को देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा उभार गुरु पर्वत का नहीं है, तो सारे गुण गुरु के सीमित हो जाते हैं। सीमित धार्मिकता, सीमित लीडरशिप क्वालिटी और सीमित वैवाहिक जीवन का आनंद। लेकिन ये कुछ ऊपर की ओर उठती रेखाएं ये जीवन में तरक्की भी करवाती है कि खुद का मकान वगैरह ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर हो जाता है। तो अब देखते हैं इनके मंगल पर्वत। दोनों मंगल पर्वत इनके बढ़िया है, निम्न मंगल भी अच्छा है, उच्च मंगल भी अच्छा है। लेकिन ये लाइनें जब बन जाएं तो पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, यह सब इनके जीवन में बना जरूर रहता है। और अंदरूनी मंगल को देखेंगे तो उभार काफ़ी बढ़िया है अंदरूनी मंगल का, लेकिन उस पर राहु रेखा है, ये राहु रेखा और भी कुछ राहु रेखाएं जीवन में संघर्ष का सामना ये कराती है। लेकिन एक प्रोटेक्शन लाइन भी है, संजीवनी रेखा कहते हैं जिसे। कैसा भी समय हो, खराब समय हो, दुर्भाग्य कितना भी घेर रखा हो, कोई ना कोई एक सकारात्मक शक्ति व्यक्ति के साथ होती है जो उसका भला चाहती है। तो आपके साथ भी ज़रूर ऐसा हुआ होगा। शुक्र पर उभार मध्यम उभार कह सकते हैं, लेकिन लाइनें बढ़िया चल रही हैं शुक्र पर। तो हर सुख सुविधा का आनंद भोगते हैं ऐसे लोग। अच्छा संतान सुख, अच्छा प्रॉपर्टी सुख, अच्छा वैवाहिक जीवन का आनंद, सब कुछ होता है, लेकिन मध्यम, क्योंकि पर्वत भी मध्यम है। ये भाग थोड़ा सा निगेटिव लगता है मुझे केतु के पास का, जो कि शुक्र के पास का भाग भी माना जाएगा। केतु तो बहुत अच्छा नहीं है, तो पुश्तैनी जमीन जात का लाभ वगैरह ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे लोग 50 क्रॉस करते ही डायबिटीज, शुगर, बीपी की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि ये भाग अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से निगेटिव है केतु का, और शुक्र से लगा हुआ ये भाग भी। तो इन सब रोगों का सामना करना पड़ता है। शुगर, बीपी जैसी समस्या साधारण सी बात है, लेकिन ये समस्या ताउम्र बनी ही रहती है। मंगल को देखेंगे तो मंगल इनका कुछ सूना सा पड़ा हुआ है, थोड़ा निगेटिव भी कह सकते हैं कि लंबी दूरी की यात्रा का लाभ न मिलना, माता से बहुत अधिक सुख सहयोग न मिलना। इनको ज़रूर बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं होगा। जब भी मंगल इस तरह से हो जाता है, सूना सा मंगल हो जाता है, थोड़ा निगेटिव भी लगता है, तो ऐसी स्थिति में ये 2 बातें तो होती है कि घूमना फिरने का व्यक्ति शौकीन नहीं होता बहुत ज़्यादा, और लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ नहीं मिलता, और माता के सहयोग में थोड़ी कमी ज़रूर हो जाती है। इनकी बिजनेस लाइन देखेंगे अगर
तो बहुत अच्छी बिजनेस स्टाइल इनकी नहीं है, तो कह सकता हूँ व्यापार को लेकर कोई ना कोई दिक्कतों का सामना इनको ज़रूर करना पड़ता होगा। सारी मेजर लाइनें देखते हैं, हृदय रेखा देखते हैं इनकी। हृदय रेखा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो त्रिशूल जैसी आकृति बनती है यह इनको एक कोमल और भावुक मन का जरूर बनाती है। लेकिन इस त्रिशूल की एक ब्रांच जो इस तरह से निम्न मंगल की ओर जाती हुई लगती है, इस ब्रांच की वजह से व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का भी हो जाता है। वहीं इस ब्रांच के कारण, जैसा कि पहले ही बताया मैंने, कि व्यक्ति थोड़ा भावुक हो जाता है। कुल मिलाकर यह त्रिशूल है, तो इसका संयोजन कुछ इस तरह से होगा कि व्यक्ति भावुक भी होगा, परोपकारी भी होगा, साथ ही गुस्सैल स्वभाव का भी होगा। तो तीनों ही बातें इनके साथ में लगती हैं। साथ ही हृदय रेखा जब इस तरह की हो जाती है तो व्यक्ति के मन में बहुत दबाव होता है, बहुत तनाव होता है। और विशेषकर ये भी एक तिल है, और ये राहु का भाग अगर आप देखेंगे तो राहु के भाग पर उभार है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का रवैया कुछ मामलों में आक्रामक, गुस्सैल बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही व्यक्ति ऐसा भी संभव है कि कोई नशे की चपेट में आ जाए, या नशे को अपनी आदत बना ले, या नशे से संबंधित कोई व्यवसाय भी अगर करता है ऐसा व्यक्ति, तो व्यवसाय में उसकी रुचि तो होती है, किंतु व्यवसाय में उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि राहु पर उभार है। राहु का उभार कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। यह व्यक्ति को आक्रामक बना देता है। कब व्यक्ति को गुस्सा आ जाए, कब व्यक्ति के जीवन में कोई अचानक दुखद घटना हो जाए। यह घटना व्यवसाय को लेकर भी हो सकती है, चरित्र को लेकर भी हो सकती है। अचानक कोई भी घटना आपके साथ दुखद इस तरह की हो सकती है जो आपके तन मन धन के लिए हितकारी ना हो। तो ऐसा आपके जीवन में कई बार हुआ भी होगा, और आगे भी होने के चांसेस बने हुए हैं। माइंड लाइन को देखेंगे आपकी, तो माइंड लाइन आयु के 25 वर्ष के आसपास ऐसा दिख पड़ता है कि आपने किसी से बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव रखा घरेलू मामलों में, कि आपने उसको ही सब कुछ माना, और उसके बाद आपकी एक स्वतंत्र सोच विकसित हुई, और आयु के जिस मुकाम पर हैं अभी आपकी मनोस्थिति बेशक मजबूत तो है, लेकिन कहीं कुछ डामाडोल भी है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी नीचे की ओर चंद्र पर्वत की ओर दिखते हुए लगती है। तो मन में बहुत सारी योजनाओं के साथ कुछ डर जैसी स्थिति या कोई असमंजस जैसी स्थिति भी आपके जीवन में है। ये मैं आपकी माइंड लाइन देख के कह सकता हूँ कि मनोस्थिति आपकी फ़िलहाल बहुत अच्छी अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए एक सर्वोत्तम उपाय है, वैसे भी ओम नमः शिवाय जो होता है मन के लिए बहुत हितकारी होता है। आप ओम नमः शिवाय का जाप तो कर सकते हैं। आपका राहु भी उतना अच्छा नहीं है, और आपका बिजनेस राहु से ही रिलेटेड है। आपका काम कुछ खान पान से संबंधित या शराब से संबंधित काम है आपका। तो इन कामों को अगर खान पान पूरी तरह से खान पान है तो फिर शुक्र से संबंधित माना जाएगा। अगर उसमें कुछ शराब वगैरह का भी काम है या कुछ नशीले पदार्थों का काम है तो फिर उसको राहु से जोड़ कर देखा जाता है। तो आपका शुक्र भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी मीडियम काम धंधा आपका शुरुआत से रहा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। लेकिन राहु से संबंधित जो काम है उस काम में आपको दिक्कतों का सामना आगे की उम्र में अब ज़रूर करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, कुछ अनहोनी घटनाएं आपके साथ में, अचानक होने वाली घटनाएं होने की संभावना पूरी बनी हुई है, जो आपके हित में नहीं होगी। आपकी आयु रेखा को देखते हैं तो लंबी आयु रेखा है आपकी। आयु अभी आपकी लंबी है बेशक, लेकिन भाग्य रेखा में आपके ये यव जो बना हुआ है ये आपको काफ़ी तकलीफ दे रहा है इस समय भी। मेरा ऐसा अनुमान है कि जैसे ही आपने आयु के 36वें वर्ष को क्रॉस किया होगा, आपके जीवन में काफ़ी परेशानियां, मुसीबतें बढ़ गई होंगी, और 42 पार करते ही उन मुसीबतों से आप उबर नहीं पाए होंगे। और जैसा कि फ़िलहाल अभी 48 चल रहा है, 48 क्रॉस कर चुके हैं आप, तो मुसीबतें धीरे धीरे कम ज़रूर हुई हैं, लेकिन अब जो मनोस्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है। जब भी माइंड लाइन चंद्र की तरफ देखे तो व्यक्ति की मनोस्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल ज़रूर होती है, और ये बात आपकी हृदय रेखा भी बता रही है। एक इस तरह से डामाडोल होकर चलती हृदय रेखा
मन के मनोमस्तिष्क के दबाव को दिखाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा का संबंध मन से भी होता है और हृदय रेखा का संबंध मस्तिष्क से भी होता है। मन और मस्तिष्क का बेहतरीन तालमेल अगर किसी की हथेली में देखना हो तो उसकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा कैसी चल रही है, यह अगर कोई पाममीटर समझ ले तो काफ़ी कुछ व्यक्ति के बारे में समझ सकता है। और आपकी ना ही तो मस्तिष्क रेखा अनुकूल स्थिति में है, ना ही तो आपकी हृदय रेखा अनुकूल स्थिति में है। तो मन के विचार डामाडोल स्थिति, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा होगा नहीं होगा, ये सारी बातें आपके मन में फ़िलहाल शुरू हैं। ये मैं आपका हाथ देख के कह सकता हूँ। आपका क्वेश्चन था कि आने वाला जीवन कैसा रहेगा, आगे कुछ प्रोग्रेस वगैरह है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल आपकी आयु 50+ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपने जो मुकाम हासिल करना था आप कर चुके। बहुत कोई अति अनुकूल वाली स्थिति मुझे आपके हाथ में इस टाइम पीरियड पर दिखाई नहीं पड़ती है। एक ये छोटा सा ऑफशूट लगता है जो ऐसा लगता है किसी व्यापार का इंडिकेशन है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये शुक्र से संबंधित कोई व्यवसाय हो। अब शुक्र से संबंधित व्यवसाय की अगर बात करें तो जैसा कि आपके माइंड में कुछ खान पान के बिजनेस को लेकर कोई प्लान वगैरह अगर चल रहा है तो उसमें आप फलीभूत होंगे, लेकिन सफलता का एवरेज ही रहेगा। सक्सेस आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल की सक्सेस की उम्मीद आप ना करें, ना ही तो उस लिहाज से अपने बिजनेस में आप खर्च करें। लिमिटेड खर्च में लिमिटेड आय, इस तरह का आपके हाथ से कुछ को दिखाई पड़ता है। आपके मणिबंध की रेखाएं उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि संतान प्राप्त करने में भी दिक्कत, ज़मीन जायदाद में भी दिक्कत, ये सारा कुछ, और हेल्थ भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये सारा कुछ आपके मणिबंध रेखाओं से समझ में आता है, क्योंकि मणिबंध रेखाएं आपकी सीधी सरल नहीं है। आपके हाथ में खड़ी रेखाएं अच्छी खासी संख्या में हैं, तो जब भी खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति का एनर्जी टावर काफ़ी मजबूत होता है। सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है सकारात्मक, हमारे ग्रह पर्वत पर हमारे व्यक्तित्व की एनर्जी वो बन जाती है। तो ये बात आपके साथ काफ़ी बढ़िया है कि आपके व्यक्तित्व में एक एनर्जी ज़रूर होगी, एनर्जेटिक पर्सनालिटी आप ज़रूर होंगे। इस उम्र में भी आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती ज़रूर होगी, या जिस किसी का भी हाथ अगर इस तरह का होगा तो ऐसे लोगों के शरीर में चुस्ती फुर्ती काफ़ी रहती है। खड़ी रेखाएं अगर हैं किसी के हाथ में तो व्यक्ति के शरीर में चुस्ती फुर्ती काफ़ी रहती है, व्यक्ति मिलनसार प्रवृत्ति का होता है। ये बात आपके साथ में ज़रूर होगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।